चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.1। क्लियर है। इंट्रोडक्शन वीडियो इसका बना दिया है। इंट्रोडक्शन वीडियो को एक बार देखना है जिससे कि चैप्टर समझने में हमको आसानी रहे। क्लियर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी AC and AD, AC is equal to AD and AB bisect angle A। इतना बात समझ लें पहले। ये फिगर दिया हुआ है हमको, क्लियर है। यहां पर वो कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। यहां पर AC is equal to AD, AC is equal to AD हमको गिवन है और कह रहा है AB बाइसेक्ट एंगल A, यानी कि ये एंगल हमारा इस वाले एंगल के बराबर हमको दिया हुआ है। बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब बराबर बराबर दो पार्टों में डिवाइड करना। क्लियर है। तो यानी कि एंगल A को AB जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल एंगल। क्लियर है। सो दैट ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC यानी कि ये वाला ट्राइंगल, क्लियर है, कॉन्ग्रेंट होगा ABD के, इस वाले ट्राइंगल के। ये प्रूफ करना है। और कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BD के बारे में तुम क्या कह सकते हो, ये हमें बताना है। क्लियर है। तो चलिए दोनों ट्राइंगलों को पहले कॉन्ग्रेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। क्लियर है। दोनों ट्राइंगल ले लिए हमने। अब इन दोनों ट्राइंगलों में हमको कोई तीन बातें देखनी है जो इक्वल हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा कि हमको AC इज इक्वल टू AD दिया हुआ है, यानी कि गिवन है। क्लियर है। AC ABC ट्रायंगल की साइड है और AD ABD ट्रायंगल के, तो एक इसका ले लिया, एक इसका ले लिया, ठीक है। ये हमारी एक बात हो गई। क्लियर। दूसरा क्या है? AB बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे? BAC, ऐसे तो बोलेंगे, या CAB बोल दो, ठीक है। तो एंगल BAC बराबर होगा इस वाले एंगल के, BAD के, एंगल BAD के। ये भी हमको गिवन है। ये हमारी दूसरी बात हो गई। इतना क्लियर हो गया। अब भाई हमको तीसरी बात नहीं पता है ना। तो तीसरी बात के लिए हम क्या करेंगे? हमें देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि तीसरी क्या चीज हो सकती है। तो देखें हम AB जो है, ये ABC ट्राइंगल के अंदर भी AB है और ABD ट्राइंगल के अंदर भी AB है। देख रहे हैं हम, दोनों में है। तो इसका मतलब AB क्या है, यही हमको अपने पास से बताना था। AB इज इक्वल टू AB, ये क्या है? कॉमन है। ध्यान दें, नंबर जो मिलने हैं वो इसी लाइन के मिलने हैं। दो चीजें तो तुमको पहले से ही गिवन है। इसमें तुमने क्या बताया? बस तीसरी चीज नहीं दी हुई थी, वो हमने बताई कि भाई तीसरी चीज ये है जो क्या है, कॉमन है दोनों में। ये तीसरी बात हो गई, ठीक है। तीसरी बात हो गई, तीन बातें हो गई, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हम क्या लिखेंगे कि सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ABD के। क्यों होगा भाई? दो साइड हैं और एक एंगल है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंसी कौन सी लग गई इसमें? बाई ACS, दो साइड और एक एंगल, ठीक है। चलिए ये बात तो हो गई। अब वो कह रहा BC और BD के बारे में, BC और BD के बारे में। तो हम यहां लिखेंगे BC इज इक्वल टू BD। क्यों हुई? क्योंकि 22
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। क्लियर है? तो बीसी और बीडी का हमने क्या देखा, क्या निष्कर्ष निकाला, क्या कह सकते हैं इनके बारे में? हम कह सकते हैं कि बीसी इज इक्वल बीडी। क्लियर है? यहां पर हमारा ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC एंड DAB। देखें DAB यानी कि ये वाला ट्रायंगल CBA इस वाले एंगल के बराबर है। क्लियर है? प्रूफ दैट। इसमें 3 बातें प्रूफ करने के लिए वो कह रहा है। पहला कह रहा है कि ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल, समझ लें, ये वाला ट्रायंगल ABC इस वाले ट्रायंगल के प्रूफ करा रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल अलग अलग कर दिया मैंने। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तो हमें क्या चाहिए? वही 3 बातें चाहिए, है? ठीक है ना? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल को लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है। और अब ये ट्राइंगल हमने ले लिए। अब इन दोनों ट्राइंगलों में 3 बातें ढूंढना है हमको। कितना ढूंढना है? 3 बातें। तो पहला तो हमको ये दिया हुआ है ABD ट्राइंगल के अंदर AD और ABC ट्राइंगल के अंदर BC, ये इक्वल दी हुई है हमको, AD इक्वल टू BC। ठीक है। तो हमने लिख दिया AD इज इक्वल टू BC और ये हमको गिवन है। क्या है? गिवन। क्लियर है? ये पहली बात होगी। दूसरा क्या है? ABD ट्राइंगल के अंदर एंगल A, देख रहे हैं, एंगल A और BCD ट्राइंगल के अंदर इसमें तो ये आ गया। ठीक है। दूसरा वो कह रहा है ABD DAB, ठीक है, ABC, सॉरी ये गलत हो गया है, ये नहीं है, ये वाला है दूसरा ABC। क्लियर है? ठीक है। ये वाला तो ABC के अंदर एंगल B आ रहा है। ठीक है। तो एंगल, एक बार फिर दोबारा समझ लें, कंफ्यूजिंग हो गया होगा। ABD ट्राइंगल के अंदर एंगल A पूरा आ रहा है और ABC ट्राइंगल के अंदर एंगल B पूरा आ रहा है, तो एंगल A एंगल B के बराबर हो गया। ये भी गिवन है हमको। ये दूसरी बात है। अब ये दोनों बातें तो हमको दी ही हुई थी। ठीक है। तीसरी चीज हम क्या निकालें भाई? चीज तो हमको 3 चाहिए ना इसमें, कि 3 चीजें होंगी तभी तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे, ABD को इसके बराबर कर पाएंगे। क्लियर है? तो तीसरा चीज क्या हो सकता है? कोई चीज इसमें तुमको नजर आ रहा है? क्यों भाई? तो ध्यान से देखो ये वाली साइड को, ये वाली साइड मोटा कर दे रहा हूं मैं इसको। इस वाली साइड को ध्यान से देखो। देखो ABD के अंदर ये आ रहा है AB और ABC के अंदर ये आ रहा है AB। तो ये क्या है? AB जब कॉमन AB आ रहे हैं दोनों में, तो AB इज इक्वल टू AB, ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। क्लियर है? ये तीसरी बात हो गई, बात खत्म। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ABD के।
इस वजह से होगा, दो साइडें हैं और एक एंगल है, तो बाई एस एस। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी? एस एस लगेगी। क्लियर है? ये हमारा पहला पार्ट हो गया। क्या हो गया? पहला पार्ट। दूसरे में कह रहा है बीडी इज इक्वल टू एसी। बीडी कहां है? बीडी ये रही, बीडी इज इक्वल टू एसी। तो बीडी एबीडी ट्रायंगल का पार्ट है और एसी एबीसी ट्रायंगल का पार्ट है। तो बीडी सेकंड पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट था। बीडी इज इक्वल टू एसी बाई सीपीसीटी। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों इक्वल होंगे। तीसरा पार्ट है एंगल एबीडी। एंगल एबीडी देखें, एबीडी यानी कि ये इसकी बात कर रहा है, इतने की बात कर रहा है। एबीडी यही तो हुआ, ठीक है। और बीएसी, बीएसी यहां ये इतने की बात कर रहा है, बीएसी है। तो देखें, बीएसी एबीसी ट्रायंगल का पार्ट है और बीएडी एबीडी एबीडी का पार्ट है। तो ये भी क्या होंगे? एंगल बीएडी, ठीक है। बीएसी, बीएसी, ठीक है। तो ये भी बाई सीपीसीटी होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है दोनों ट्रायंगल होंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट बाई सीपीसीटी होंगे ही होंगे। पहले हमको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद देखो समझते हैं बात कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। क्लियर है? यहां पर हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? एडी एंड बीसी आर इक्वल। एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट एबी। परपेंडिकुलर है एबी। एबी क्या है? परपेंडिकुलर। सो दैट सीडी बाइसेक्ट एबी। प्रूफ क्या करना है? सीडी बाइसेक्ट एबी, यानी कि ये हम पॉइंट दिया हुआ है, सपोज ये ओ, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है BO इज इक्वल टू AO, ये प्रूफ करना है। क्लियर है? तो BO हम देख रहे हैं कि BOC ट्रायंगल का एक पार्ट है और AOD ट्रायंगल का एक पार्ट है ना। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर लें तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा भाई सीपीसीटी। क्लियर है? तो हमने क्या करा? इन ट्रायंगल कौन सा लिया? पहले ये वाला लिया, इन ट्रायंगल BOC, एंड दूसरा कौन सा लिया? ये वाला लिया, ट्रायंगल AOD। क्लियर है? अब इसमें 3 बातें बतानी है। तो पहला तो हमको दिया ही हुआ है BC इज इक्वल टू AD। BC इज इक्वल टू AD क्या है? ये हमको गिवन है, पहली बात होगी, ठीक है। दूसरा, ये हमको राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, 90 डिग्री का दिया है इसमें, और इसमें भी 90 का दिया है। तो एंगल A बराबर एंगल B बराबर 90 डिग्री, ये भी हमको गिवन है। ये भी क्या है? हमको गिवन है। क्लियर है?
तीसरी बात हमको देखनी होगी, तीसरा क्या चीज है इसकी, ठीक है। तो तीसरी चीज हम देख रहे हैं, हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि जब एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो उसके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पर देखें, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा भाई, ए बी और डी सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, होंगे ना। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा बीओसी, एंगल बीओसी बराबर होगा इसके एओडी के, एंगल एओडी के। कौन से एंगल होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। क्लियर है? ये हमारा तीसरी बात हो गई। और भाई जब ये तीन बातें हो गई तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम क्या लिखेंगे कि सो ट्राइंगल बीओसी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल एओडी के। भाई दो एंगल हैं और एक साइड है, ठीक है। तो यहां ए एस ए कौन सी लगेगी? कॉन्ग्रुएंसी ए एस ए लगेगी, ठीक है। और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बी ओ इज इक्वल टू ए ओ होगा ही होगा। बी ओ इज इक्वल टू ए ओ बाई सी पी सी डी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ठीक है। यही हमसे प्रूफ करा रहा था कि बी ओ इज इक्वल टू ए ओ हमें प्रूफ करना है। क्लियर है? बात सभी के समझ में आ गया अच्छे तरीके से। दो बातें हर फिगर के अंदर दो बातें देख रहे हैं कि अभी तक हमने तीन सम्स किए, तीनों सम्सों में दो बातें तो हमको गिवन दी गई है, तीसरा बात हमको अपने पास से बताना है, ठीक है। तो यहां पर तीसरी चीज क्या थी? ये चीज, ठीक है। जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके आमने सामने के एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या कहते हैं उनको? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां पर क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? एल एंड एम टू पैरेलल लाइन, एल एंड एम दोनों कैसी हैं? पैरेलल लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन पी एंड क्यू। दोनों एल और एम पैरेलल लाइन को दो पैरेलल लाइन पी और क्यू इंटरसेक्टेड करती हैं। तो हमको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा सीडीए के, इसकी। क्लियर है? तो भाई कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें ये दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना है। दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं हम। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एसीडी। क्लियर है? यहां पर सबसे पहले जो हमको समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि ए बी सी और ए सी डी, इन दोनों के अंदर ए सी इसमें भी है और ए सी इसमें भी है, देख रहे हैं हम। तो ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये तो हमारा हो गया कॉमन। क्या हो गया? कॉमन साइड हो गई। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात क्या है? तीसरी बात क्या है? ये समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझें कि जब दो पैरेलल लाइनों को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके अंदर के ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ठीक है। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। इसको कहते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर
ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को AC इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम देख रहे हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? इसके अकॉर्डिंग ये एंगल इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। सपोज ये L है और ये M है, ठीक है, और ये AC जो है बाइसेक्ट कर रही है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। अभी हम जो बात कर रहे हैं ये वाला इसके बराबर है। क्लियर है? तो हमारा क्या हो गया? BCA एंगल BCA बराबर होगा एंगल DAC के। कौन से हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हो गया दूसरा, ठीक है। तीसरा क्या होगा? ये वाला बताया कि ये इसके बराबर होगा, तो यहां पर ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा। क्लियर है? ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कौन सा है ये? ACD एंगल ACD बराबर होगा एंगल BAC के। BAC ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? ये तीसरी बात अच्छे से समझ में आ गया। यहां हमको इस वाले क्वेश्चन में केवल एक ही चीज थी जो दिख रही थी, ये कॉमन। तो हमको दिया कुछ भी नहीं था कि कौन किसके इक्वल है, गिवन में कुछ भी नहीं था, गिवन में तीनों में कुछ भी नहीं था। तीनों ही बातें हमने अपने पास से, ठीक है। ये हम कब जान पाए? जब हमने स्टार्टिंग का लाइन सेट एंगल चैप्टर है उसके अंदर, ये जाकर देख सकते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो, वहां पर पैरेलल लाइनों में कौन कौन एंगल किसके बराबर होते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करके समझाया गया। वहां पर ये सारी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आप वहां पर देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन है, लाइन सेट एंगल का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें, वहां पर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि जब दो लाइनों को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अंदर चार एंगल बनते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, अंदर के चारों एंगल। एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये वो इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? यही वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया। AC कॉमन है, ये तो हमको देखने पर ही पता लग रहा है कि भाई AC इसमें भी आ रहा है, AC इसमें भी आ रहा है, तो AC तो कॉमन हो गया। ये तो क्लियर आ रहा है कि AC कॉमन साइड हो गई हमारी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ACD। क्यों होगा? बाई ASA। दो एंगल है और एक साइड है, ठीक है। यही प्रूफ करना था हमको, ठीक है। यहां पर हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन इस वीडियो में बनाया गया है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स आता है, कोई दिक्कत आती है, अगर कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो वो कमेंट कर सकते हैं, तुरंत उसको रिप्लाई मिलेगा, हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस दिया जाएगा। क्लियर है? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को।